Assalamualaikum dear students, hope you are all well. Today we are going to start exercise 1.4. Question number 1 statement is add the following in a suitable way. क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है लाइक दिस। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कैसे होगा और फिर आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन 21 + 39। ठीक है, हमने क्या टारगेट अचीव करना है, इसका आंसर फाइंड आउट करना है। और रूल्स क्या है कि नंबर्स को जितना ब्रेक डाउन कर सकते हैं ब्रेक डाउन करेंगे एंड देन उसका सोल्यूशन सॉल्व करके हम उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो टारगेट पे हमें कैसे पहुंचना है, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने सिंपल एडिशन करके पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो क्या है हमारे पास टारगेट 60, यानी कि इसका आंसर 60 है। अब हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे और 60 को टारगेट को अचीव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगी 21 प्लस ये 39 है, इसे ब्रेक करने लगी हूँ। 30 + 9 ब्रेक डाउन हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। 21 और 30 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 51। ठीक है, सिर्फ ये दो वैल्यूज़ मैंने ऐड की हैं और 51 है। अब हमारे पास क्या रह गया, 9। अब इस 9 को भी इसमें ऐड करूँगी तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 60। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। 2 वेज हैं इसको सॉल्व करने के, ये 1 वे है। ठीक है, हाँ जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी 76 + 11। अब इसको सिंपल एडिशन करके पहले मैं इसका आंसर फाइंड आउट करूँगी, आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या है आपके पास, 87। लेकिन ये वाला काम जो है आप रफ वर्क में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का स्टेप नहीं है ये। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ। 87 इसका आंसर आया है। ठीक है, चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। हाँ जी, तो मैं क्या करूँगी, 76 मैं ऐसे ही लिख रही हूँ यहाँ पे, देन प्लस इस वैल्यू को मैं ब्रेक डाउन करने वाली हूँ +1। ठीक है, ब्रेक डाउन हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने सॉल्व किया है और आया है मेरे पास 86। फिर +1 है यहाँ पे, उसको मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है एंड देन आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस सम 87। ठीक है, टारगेट अचीव हो गया, 87 ही था हमारा। ओके, हाँ जी, अब है हमारे पास 48 + 17 और उसका सम क्या आया है, 65। तो हमें क्या अचीव करना है, 65। आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन दिस वैल्यू। पहले आप इस मेथड से सीख लें, फिर वो वाला मेथड भी आपको सिखाती हूँ। ठीक है, 48 प्लस यहाँ पे टेंस की वैल्यू और वंस की वैल्यू अलग कर ली है मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 58 और ये +7 ऐसे ही आ जाएगा नीचे। ठीक है, फिर अगेन हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो आंसर में आपके पास क्या आएगा, 65। ठीक है, अचीव कर लिया हम लोगों ने। हाँ जी, अब है 29 को मैं ऐसे ही लिख लूँगी अगेन और फिर क्या करूँगी, प्लस टेंस की वैल्यू में है हमारे पास 30 और वंस की वैल्यू में हमारे पास क्या है, 1। देन आई एम गोइंग टू ऐड दीज टू वैल्यूज़। हाँ जी, तो क्या है, 59 + 1 एंड देन आई एम गोना ऐड दीज टू वैल्यू। तो क्या मेरे पास आएगा, 60। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आंसर सॉल्व हो गया। ओके, हाँ जी, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर ई स्टार्ट करने जा रही हूँ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। ठीक है, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, थोड़ी सी रेंज में चेंजेस आएंगी। 11 आप ऐसे ही लिख देंगे और इस वैल्यू को मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी। आप यहाँ पे सबसे पहले 9 भी लिख सकते हैं एंड देन +60 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन करके हमें अपना आंसर ही सॉल्व करना है ना, और ब्रेक डाउन करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस टारगेट को अचीव करना में 80 लेकर आना है। ओके,
सो 11 और 9 को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 20। ठीक है, अब हमारे पास क्या है 60 रिमेनिंग वैल्यू. So I'm gonna add these two values together and our answer will be 80, which is our actual answer. Okay? ये भी एक मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बट आई प्रेफर लास्ट मेथड. हाँ जी, अब है मेरे पास 67 प्लस 73. ठीक है, टारगेट वैल्यू है हमारे पास 140. तो चलिए हम अपने टारगेट को अचीव करते हैं. 67 मैं ऐसे ही लिख लूँगी और ब्रेक डाउन करने जा रही हूँ. 70 प्लस 3, मैंने यहाँ पे टेंस की और वंस की वैल्यू ही लिखी है जैसे मैं पहले लिख रही थी. ठीक है, हाँ जी, I'm gonna add these two values together and our answer will be 137. ओके, 70 और 67 दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास 137 आया. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दिस रिमेनिंग 3. सो मेरे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 140. सो हियर इज योर आंसर. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व माय नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर G91 प्लस 28. इसको सम करने के बाद मेरे पास आया दिस वैल्यू 120. ओके, now we are going to achieve 120, our targeted value. और breakdown भी मैं इसको ऑलरेडी कर चुकी हूँ. 91 प्लस 1 टेंस की वैल्यू 20, वंस की वैल्यू 9. then I'm gonna add these two values. our answer will be 1, 1 and 1. ठीक है, I'm gonna add 9 and your answer will be 120. 9, 1, 10, हाँ 20. Okay, this is your targeted answer and you achieved your answer. Okay, I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा. इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ. टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.